वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां जीअड़ो जॾो पंहिंजो जारिया भई। सिंधी भजन है ये। तो एक सेठ हो गए टोपन दास, उसके चौथे बेटे की शादी हो गई, छोटी बहू आई। तो नई नई बहू को काम जरा हल्का फुल्का दिया जाता है। तो टोपन दास पूजा के रूम में बैठे, अगर चमचा थाली पर 2 बार टकराए तो माला ले आना, माचिस लाना है, दिया लाना है, घी लाना है। कुछ लाना है, और बहुत लगे तो कम सुन एज यू कैन। साइंटियों पढ़ेला तदे में हाँ धक धका है। तो बहू आ जाती। अब बहू चीजें दे के आई। बहू ने देखा कि ससुरा जी बैठे, कि 8:30 पौने 9 बजे कोई आया, बोले टोपन दास सेठ है। बोले वो तो दुकान पे गरीब किसानों से रुई खरीद रहे हैं कसर से। सेठ को लगा के भेड़ा मैं तो 10 बजे के पहले पूजा के रूम से नहीं निकलता हूँ, ये कैसा झूठ बोलती है। आजकल इसकी छोरियां इतनी अक्ल नहीं है। 6 फुट का इतना बैठा हुआ, 60 साल का बुढ़ा, 40 साल से मैं पूजा करता हूँ, 10 बजे के पहले कभी मैं बाहर नहीं निकला, तो क्या इसका बाप गया अभी दुकान पे? ऐसा करके अपनी बहू को मन ही मन कोस रहा था। इतने में कोई आदमी आया। सेठ टोपन दास आए, बोले वो अपने बहू को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, कोस रहे हैं, अभी नहीं मिलेंगे। और ये भेजो। ऐसे करते करते जय झूलेलाल साईं झूलेलाल बेड़ो पार, हसी निमाणा है बनाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जिसका कोई गुरु नहीं होता, उसका किसी में पक्का विश्वास नहीं होता। जरा हनुमान को रिझाओ, जरा लक्ष्मी को रिझाओ, जरा गणपति को रिझाओ, जरा अम्बे माता को रिझाओ, जरा किसी को रिझाओ, क्या पता किस में काम पड़े। कोई नहीं आए तो दूसरा आए, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। वो समझता है भगवान को मस्का मारेंगे तो अपने काम में आएंगे। भगवान को मस्का मारने से काम में नहीं आते। भगवान को प्रीति करो तो अपना भगवत स्वभाव जगता है, भगवती गुण जगते हैं। भगवान को वाहवाही की खुशामद की जरूरत नहीं है, लेकिन हम भगवान के गुण गाते तो हमारा भगवत स्वभाव जागृत होता है और तुच्छ स्वभाव शांत होता है। अब पूजा तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है। इतने में तीसरा आदमी आया, टोपन दास है। बोले वो चप्पल सिलाने गए पोतों की, मुफ्त में चप्पल सिला रहे हैं। साई छोरी टिकाने खा टरी थे मेरा चरियाण आएगा, जड़ी बना का चरी चिब्ब बहना, चरी चिब्ब समझो त्यूं, चरी चिब्ब समझो त्यूं, या बाय वरी बियो भी थींदो आहे चरी फलाणी, चरी चिब्ब बहना टिकाने खां टरी अथसि, एनो आहे भेणा नो रेड़ो आहे भेणा चरी चिब्ब कहना। अब घड़ी देखे बार बार लखना लत थी रन तुंहिंजो भी कारो मुंह थियो आहे, 10 ही नथा वजन। अब ये पंजा है सिंधी साइयों का मल्टीपर्पज, इससे गाली भी बनती और आशीर्वाद भी बनता है। कोई गुस्से में कहे लखना लत थई बुढ़ी मर, तो तुझे ना लेते तू 5 विकारों में डूब के मर। अगर गुरु कहता है, माता पिता कहता है तई छोरा वठे पंज थई, हाँ तो 3 है पंज थई, अर्थात 3 गुणों से 5 विकारों से तू पार हो जा। ये देखो आशीर्वाद भी है गाली भी है। ऐसा किसी भाषा में नहीं है ऐसा करने से दोनों हो जाए, साईं की भाषा में है। आप भी सिंधी बनते तो मजा आता आपको भी। अभी थोड़ी देर सिंधी बनाता हूं तुमको। हम बार बार घड़ी को देखे, घड़ी को सुनावे लखना लत थे। अब घड़ी तो क्या 5 विकारों में डूबेगी या 5 विकारों से पार होगी। मुश्किल से 10 बजे टोपन दास बाहर निकले। नंढी समझ गए, छोटी। ओ नंढी, ओ बोड़ी नंढड़ी, ओ हेडाच माई हेडाच मुमल।
वो जमाना था ऐसा। जी सोहरा तुझी उम्र घणी आए, तुझी मना तेरी उम्र घणी कितनी आहे। बोले मुझी उम्र जो तो को अंत कोने, मेरी उम्र का तो कोई अंत नहीं। तो क्या तू 50 साले जी थी छा, 100 साले जी, 200 साले जी? न न मुझी उम्र तो अनादि काल खां, जॾहिं खां दुनिया आहे तॾहिं खां आहियां। श्री कृष्ण 16 दफा अची वियो, आप समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। श्री कृष्ण 16 दफा अची वियो, आ गए। श्री राम 12 दफा अची विया। उन खां पहिरीं में मां हुअसि, पर अलाए कहिड़े शरीर में हुअसि। आप सिंधी बन रहे थोड़े थोड़े, आ रहा है ना समझ में? हाँ, सीखने का चाह करो तो सीख सकते। हम हिंदी सीख गए, मराठी सीख गए, दूसरी बोल पंजाबी सीख गए, आपको सिंधी सीखने में क्या जोर लगे? तोखे ख़बर आहे मां पूजा जे रूम में वेठो हूंदो आहियां, 4 बजे सुबह जो, 10 बजे निकिरंदो आहियां। आप समझ रहे हैं? कोई आयो पुछण टोपन दास आहे कि दुकान ते वियो आहे, दुकान ते वियो आहे पिणे हेॾो 6 फुट जो ते वेठोसि, घी खणी आई है, माला खणी आई है, माचिस खणी आई है, ख़बर अथई? एॾियूं सारियूं अखियूं अथई कटोरे जहिड़ियूं, कोन ॾिठई छा मूंखे? इतनी बड़ी कटोरे जितनी तो आंखें हैं बड़ी बड़ी, नहीं देखा था मेरे को? बोले पूजा के रूम में तो बैठे थे, लेकिन मन आपका दुकान पे खरीदी में लगा था। आदमी का जहां मन होता है वहीं उसकी हाजिरी मानी जाती। लेकिन मैंने तो तेरे को डांटा नहीं था, कि बाहर से तो नहीं डांटा था, मन सां तो मूंखे चयो पियो न भेण त चरी चट आहे, टिकाणे सां टरी अथसि, भेण का चिब्बा आहे, बिलोरी अखियूं अथसि, शेरी बिली शाह जी। ये मन सां त चयो पियो न शेरी आहे भेण, शेरी बिली शाह जी। सिंधियुनि खे मज़ो पियो अचे, मायुनि खे चहक पई अचे। अहिड़ो सत्संग बाबा कॾहिं कोन ॿुधोसीं। अल्लाह, जेके सिंधी आहिनि हथ मथे खणनि। हाँ, ये सिंधियों को मजा आता है, उनकी अपनी भाषा है। तुम भी सिंधी बन रहे थोड़े थोड़े, अच्छा लगता है ना? मैं चंपल सुभाण तो कौन है उसे, पोते की चंपल सिला रहे हैं, मैं तो चप्पल सिलाने तो नहीं गया था। बोले कल आपने अपना जूता सिलाया तो मोची ने पैसे मांगे, उतने दिए, क्योंकि जो वेवाई खड़ा था तो कर कसर नहीं कर पाए, तो मोची ने पैसे ज्यादा ले लिए। तो आज वो बच्चों की चप्पलों को टाँके लगवा के कल का हिसाब ठीक कर रहे थे मन से। बोली तेरे को सब कैसे पता चला? तो हमारे गांव में गुरुजी आए थे, उन्होंने दीक्षा दिया, श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। इससे मन का अनुसंधान होता है। अपने मन की बदमाशी जान ले, मन की सज्जनता जान ले, तो दूसरे के मन की भी बात जान लेता आदमी। और दूसरा गुरु मंत्र दिया, गर्दन पीछे करके श्वास लेने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है, गर्दन आगे दबोच के श्वास लिए तो स्मृति बढ़ती है। ऐसा गुरु ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। हई नंढी तू दिसण में तो मुई नंढी है, पर वड्डे में वड्डी। मैं 40 साल से साधना करता हूं, मेरी ऐसी गति नहीं। मैं मानो बैलगाड़ी चला रहा हूं 40 साल से, और तू 6 महीने पहले दीक्षा ली मायके में, मानो 6 महीने से जहाज में घूमे तो विश्व भर की यात्रा कर ले 10 बार, और जिंदगी भर बैलगाड़ी में घूमे तो भी अमेरिका नहीं जावे बैलगाड़ी। अब तू मेरी गुरु बन जा, मेरे को दीक्षा दे दे। गुरु बनने में शक्ति चाहिए। गुरु दीक्षा देते समय नजर से, संकल्प से शिष्य में अपनी कृपा भरनी होती है। मेरे में ताकत नहीं, मैं मायके जाऊं, आप आना, मैं मेरे गुरु से दीक्षा दिलाऊंगी। टोपन दास ने गुरु से दीक्षा ली, तब टोपन दास को पता चला कि गुरु की दीक्षा से यूं यात्रा होती है आध्यात्मिक, नहीं तो आदमी घूमता रहता है। मर गए तो सांप बने, मेढक के लिए भटक रहे चीज।
मरा हुआ जानवर के मांस के लिए। तकदीरन कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खां थे न परे, मुश्किल आए धार थियण जण पल पल आए जहर पे। कई जन्मों में जहर पी रहे जीव बेचारे, मेढक खा रहे, चूहे खा रहे, कीड़े मकोड़े खा रहे, कीड़े मकोड़े होकर बिजली के नीचे मर रहे। मनुष्य जीवन है, उसमें सत्संग और साधन करके मुक्त आत्मा हो गए तो हो गए, महान आत्मा हो गए, नहीं तो 84 के चक्कर में गटर के कीड़े बहे। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, संसार में नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं, लेकिन जिससे दिखता है मरने के बाद भी जो रहता है वो मैं हूँ और वो परमात्मा मेरा है। ये ज्ञान है, कोई कठिन है क्या? दुख्यो आए था टोपन दास की बहू को हो गया, और टोपन दास मुंजा झूलेलाल, हे मुंजा कृष्ण भगवान, हे मुंजी अंबे माता। हाणे भोजू तुम पियो 40 साल का पेरी, वो अन्नू हड़ी तो 6 महीने में पार लगी गई, वो बबली तो 6 महीने में पार हो गई, और ये 60 साल के बैल अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। जिनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ वो सब बैल गिने जाते, संसार का बोझा ढोरे। भोले बाबा ने कहा संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोए हैं, त्यागी तमाशा देखता है, सुख से जगे हैं सोए। ब्रह्मज्ञानी सुख से जगता है, सुख से सोता है, सुबह रात को सोएगा सुख स्वरूप आत्म स्वरूप आनंद आनंद करते हुए सोएगा, सुबह भी जगेगा ओम आनंद ओम माधुर्य, दिन भर खुशी आनंद। उसको देखकर दूसरों को खुशी होती होगी तो उसको कितनी खुशी होती है। ज्ञानी के दर्शन से दूसरे आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, तो उसके अंदर में कितनी मौज होती होगी। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया पई, करे याद उनन जी रहमत खे, मां वर ओडऊ निहारिया पई। प्यार डई जिन पासे विहारियो, नूराणी नेणन सा मुंडे निहारियो, तिन नेणन डेत निहारिया पई, करे याद उनन जी रहमत खे, मां जीअड़ो जडो पंहिंजो जारिया पई। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी।